अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बिकॉज़ आज की वीडियो में कॉलर वाली डिज़ाइन की ये गला आपके साथ बहुत आसान तरीके से मैं शेयर करूँगी। सो दामन एंड स्लीव्स में गुम सिलाई से लैस लगाना आपने सीखा ही होगा, बट आज की वीडियो में ट्रायंगल्स किस तरह से गुम सिलाई से लगाती हैं वो मैं बहुत आसान तरीके से आपके साथ मेथड शेयर करूँगी। इसके लिए आपने स्क्वायर पीस आपने कटिंग कर लेनी है। 3 इंच या फिर 2.5 इंच के स्क्वायर पीस इस तरह से कटिंग करके आपने ट्रायंगल्स बना लेने हैं और ट्रायंगल्स की सब साइड से मैं सिलाई लगाकर कंप्लीट कर ली हूँ। किसी तरह से भी एक्स्ट्रा एजेस जो है वो खुली ना रहे। हमने इसे जो है तीनों साइड से इसको मैं स्टिचिंग करके इसको मैं कवर कर ली हूँ। एंड अब मैं यहाँ 1.5 इंच प्लस 2 डिस्टेंस रखकर तमाम ट्रायंगल्स इसमें अटैच कर लूँगी। आप इस तरह दामन पे ये डिज़ाइन बनाएँ या फिर स्लीव्स पे बनाएँ, मेथड सेम टू सेम यही होगी। एंड अब इसके बाद जो है जस्ट 1 फोल्ड करके हमने इसकी एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह। और अब इस फैब्रिक को ट्रायंगल्स के ऊपर रखकर बिल्कुल ही इसकी साइड से हमने इसको सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेनी है। और ये सिलाई बिल्कुल ही केयरफुल होकर आपने ये सिलाई बिल्कुल इसकी साइड से लगानी है। और ये सिलाई लगाने टाइम अगर आपके कपड़े में थोड़ी-सी बल टाइप हो तो आपने थोड़ा-सा छोटा-सा प्लेट डालकर आपने इसको कंप्लीट कर लेनी है। एंड आफ्टर देन बैक साइड इस तरह से टर्न कर लें एंड इसके बाद जो है इसकी फिनिशिंग ही बहुत ब्यूटीफुल सी आ जाती है। इस तरह ये देखिए इसकी तमाम एक्स्ट्रा एजेस जो है इस फैब्रिक के अंदर ही बर्न हो गई है। और अब मैं इसको टॉप की सिलाई लगाऊंगी, तो आप चाहें तो इस तरह से भी टॉप की सिलाई इसके ऊपर से भी लगा सकती हैं और चाहे तो आप इस साइड से भी लगा सकती हैं। तो बहुत ही केयरफुल होकर इसके आपने टॉप की सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेनी है। और मैं इसको टॉप की सिलाई जो है इसी साइड से लगाती हूँ। और ये सिलाई लगाने टाइम आपने फैब्रिक को बिल्कुल अच्छी तरह से सेट करना है और मशीन की बूट उठाकर आपने कपड़े को अच्छी तरह से सेट करके आपने ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। एंड इस तरह ये गुम सिलाई से ट्रायंगल्स बहुत ही ईज़ी तरीके से ये लग जाती है। आपको ये मेथड कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट्स में। और अब मैं यहाँ गले की बहुत ही ईज़ी वे में आपके साथ मेथड शेयर करूँगी, जिसके लिए आपने ट्रायंगल सेम टू सेम उसी तरीके से आपने तमाम ट्रायंगल्स तैयार कर लेने हैं। 2 इंच या 2.5 इंच या 3 इंच, जितनी बड़ी भी आपको ट्रायंगल्स पसंद हो, आपने उसी हिसाब से ट्रायंगल्स स्क्वायर पीस में कटिंग करके इस तरह से आपने तैयार कर लेने हैं। और अब मैं यहाँ गले की मेथड आपको बता रही हूँ। यहाँ से आपने जो है ना सबसे पहले तो 1/2 इंच जो आपकी सिलाई में एक्स्ट्रा जाएगी ऊपर वो, और इस तरह से 7 इंच मैं इसकी लंबाई इस तरह से मैं निशान लगाती हूँ, ठीक है? और अब जो ये मेथड मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये आप 18 साल या 20 साल या 25 साल की एज तक आपने ये मेथड आप फॉलो कर सकती है, ठीक है? और अब मैं यहाँ गले की कटिंग करने के लिए गले की चौड़ाई जो है 2.5 इंच प्लस 2 पे निशान लगाई हूँ और यहाँ से इसकी लंबाई जो है वो है 3.5 इंच। 3.5 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगाकर हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एंड अब इस साइड से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और एक चौकोर बॉक्स हमने इसको कंप्लीट कर लेनी है इस तरह। एंड अब यहाँ इसे कॉर्नर में रखकर 1 इंच प्लस 2 इस तरह से हमने इसको राउंड शेप इस तरह से बना लेनी है। और ये राउंड जो है ना आपने बहुत ज़्यादा गहरी राउंड नहीं करनी, इसमें हमने कॉलर अटैच करनी है। तो ये मैक्सिमम जो है ना कम राउंड वाली गला जो है हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कॉलर में ये होता है कि बहुत ज़्यादा राउंड अगर आप कर देंगे तो कॉलर सही नहीं बैठती है वो। और अब इसके बाद कॉलर के साथ वी गले की जो चौड़ाई होती है वो 2 इंच जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने 1.5 इंच को जो है ना हाफ कर देना है। ये देखिए 1.5 इंच है यहाँ और अब मैं इसको जो है हाफ कर लूँगी इस तरह। और ये चौड़ाई जो है ना बहुत ज़्यादा कम होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। ये नॉर्मल इस तरह से खुलने के बाद जो है 1.5 इंच होगी, ठीक है? और यहाँ से हाफ इंच हमने इस तरह से निशान लगा दी, 1.5 इंच की हाफ जो भी आई। और अब इस तरह से फ्यूजिंग की जो हाफ इंच जो एक्स्ट्रा होती है वहाँ से हमने यहाँ से नापना है। ये देखो ये वाली निशान से आपने नापना है फ्यूजिंग। और ये 4 इंच है, हमने 4.5 इंच की फ्यूजिंग कटिंग करनी है वी गले में। और अब यहाँ 1.5 इंच की जो भी हाफ है हमने सबसे पहले इसको निशान लगा लेनी है। और अब यहाँ से मैं 4.5 इंच पे एक लंबाई इसकी निशान लगाऊंगी। और ये निशान लगाने के बाद हमने इस लाइन से यहाँ से एक वी शेप हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब इस लाइन के साथ जो है ना हमने इसको थोड़ी-सी राउंड शेप हमने इस तरह से राउंड शेप बना लेनी है। ये बहुत ज़्यादा वी भी ना लगे और थोड़ी-सी राउंड शेप लगे। और अब यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आपको लंबाई आपको पसंद हो अपने अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से आप लंबाई कम ज़्यादा भी रख सकती हैं। मैं यहाँ पे 8 इंच की लंबाई लगाई हूँ। और अब इसके बाद जो है 1-1 इंच पे हमने इसको मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। और 1-1 इंच पे इस तरह से निशान लगाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसी के अकॉर्डिंग हमने इस गले को कटिंग कर लेनी है। और ये गला देखा आपने कटिंग करना कितना ज़्यादा आसान है और बनने के बाद इसकी फिनिशिंग ही अलग आती है। और कॉलर वाली गले की जो है ना ये मैं समझती हूँ बेस्ट मेथड है। और ये गला जो है ना बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल सी लगती है बनने के बाद। और कॉलर में ये डिज़ाइन वाक़ई अच्छी लगती है। और अब गले की लंबाई के साथ जो चौक के निशान लगी हुई है वहाँ से वी गले की शेप हमने इस तरह से रख लेनी है। और एक्स्ट्रा फ्यूजिंग जो मैं रखी हूँ वो मैं बाद में कटिंग कर लूँगी। और अब इसके बाद यहाँ से हमने इस गले को फैब्रिक में इसे हम प्रेस कर लेंगे।
और इस तरह फैब्रिक प्रेस करने के बाद यहाँ से देखिए ये जो है ना 3 कट्स इस तरह से छोटे-छोटे से लगाकर आपने इसको जो है अच्छी तरह से इसको सेट कर लेना है आयरन से। और अब इसके बाद कमीज़ की बैक साइड हमने इस गले को अटैच करके फ्रंट साइड हमने इसको पलट लेना है। और अब इसके बाद जो है यहाँ से सबसे पहले इसको एक सेंटर से क्रीज़ लगा लेनी है। इन दोनों को बिल्कुल अच्छी तरह से सेट करके सेंटर की क्रीज़ हम इस तरह से चॉक से निशान लगा ली मैंने इसको इस तरह। और अब ये नॉट्स भी लगा लेंगे सेंटर में। और इस तरह से अब इसको कमीज़ वाली जो पैनल है ना हमने इसको भी बिल्कुल सेंटर से अच्छी तरह से क्रीज़ कर लेना है। और अब इसके बाद यहाँ से हमने वी गले को इस तरह से सेट करके आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए इसमें आप पिन से आप इसे सिक्योर भी कर सकती हैं इस तरह। और पिन से सिक्योर करने के बाद बहुत ही आसान तरीके से इसकी सिलाई जो है कंप्लीट हो जाती है। बिगिनर के लिए तो बहुत ज़्यादा ये सब टिप्स जो है ना, ये सब काम आने वाली है। और उसके बाद आपने इस सिलाई लगाने के बाद आप छोटे-छोटे से कट्स लगा लें। और देन इसके बाद जो है हमने इस गले को फ्रंट साइड इसको हमने टर्न कर लेना है इस तरह। और अच्छी तरह से इसको बिल्कुल हमने सेट कर लेना है। चाहे तो आप आयरन से भी इसको सेट कर लें या फिर आप ऐसे भी सेट कर सकती हैं। और अब इसकी जो है सेंटर की क्रीज़ हमने बनानी है इस तरह से कमीज़ को बिल्कुल इस तरह से बराबर रखकर इस तरह से। और इस गले को जो है ना बिठाने के लिए आपने सेंटर की क्रीज़ आपने लाज़मी लगानी है इस तरह। और ये सब छोटी-छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे हमारी जो स्टिचिंग में है बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। और ये सब जो है हमें मालूम होनी चाहिए स्टिचिंग के टाइम। और इस तरह से सेंटर की क्रीज़ का लगने के बाद अब देखो ये जो है ना बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको अच्छी तरह से अटैच कर लेनी है। और अब इसके बाद वी गले को हमने इस तरह से सिलाई लगाकर सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। और सिलाई कोई भी मुश्किल नहीं है, आपने कोशिश करनी होती है। और अब देखो ये जो है ना, ये वाली सिलाई हमने कच्ची सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे और ये सिलाई जो है मैं बाद में इसको हटा लूँगी। और इसे लगाने के बाद जो है ना ट्रायंगल्स जो मैं अभी इसमें अटैच करूँगी, ये सिलाई लगने के बाद ट्रायंगल्स जो है ना वो बहुत आसान तरीके से लग जाएगी। और अब यहाँ ट्रायंगल्स अटैच करने से पहले आपने सबसे पहले इस तरह से रख कर आप सेट कर लें। आप कितनी डिस्टेंस पे रखनी है या फिर आपकी कितनी ट्रायंगल्स इसमें ऐड होंगी, ये सब आपने पहले ही इस तरह से सेट करके देख लेना है। एंड देन उसके बाद आपने ट्रायंगल्स लगाना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से मैं सबसे पहले इस तरह से देख ली हूँ और ये ट्रायंगल्स जो है ना दोनों साइडों से ज़रा-ज़रा जो है बाहर आ रही थी। और अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको थोड़ा-सा अंदर इस तरह से रख कर और इस तरह से कॉर्नर में स्टिचिंग इसको मैं कंप्लीट करूँगी इस तरह। और अब इसके बाद यहाँ से स्टिचिंग इस तरह से टर्न करके हमने तमाम ट्रायंगल्स इस तरह से अटैच कर लेनी है। और ये जो सेंटर की सिलाई जो मैं लगाई थी ना कच्ची सिलाई, इस सिलाई के लगाने से ये ट्रायंगल्स बहुत ही ईज़ी वे में ये लगकर कंप्लीट हो गई और बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। और अब इस तरह से देखिए ये गला जो है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये बनकर हमारी कंप्लीट हो गई है। एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको मेरी आज की ये मेथड कैसी लगी। और अब इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा मैं रखी थी ना फ्यूजिंग, अब उसके मैं बाद में इसको इस तरह से कटिंग कर लूँगी कॉलर लगाने से पहले, ठीक है। और कॉलर लगाने की जो मेथड है वो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, 2-3 वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट की हुई है। आप वहाँ से इसे वॉच कर लें, बहुत ही ईज़ी वे में कॉलर अटैच हो जाती है। और कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और वीडियो सिर्फ देखना नहीं, इसे बनाकर आप लाज़मी ट्राई करना। और यही डिज़ाइन में दामन पे भी एज़ इट इज़ हमने सेम फ्रंट एंड बैक पे ये डिज़ाइन बनाई। और इसी तरह से वीडियो आपके साथ अच्छी-अच्छी मैं शेयर करती रहूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। सब्सक्राइब किए बिना आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।